मेरा आप बताओ आप मैं साथियों मतलब कि स्पोर्ट विमोचन और परिचर्चा के साथ हम आप लोगों को सुनना भी चाहेंगे। तो पीछे मंजू जी और गिरधार जी बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा आगे सिस्टर आप भी आ जाए, चलिए आप भी हाँ वहीं चले जाओ, वहाँ चले जाओ। धन्यवाद सभी को। मैं हम चाहिए छोटा सा परिचय हमारा भी आप लोगों के साथ रहे कि अराव देखता है आपकी शक्ति और एनसीसी क्या है। तो मेरे हमारे साथी नरेश भाई हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा अराव देखता में क्या है, किस तरह काम कर रहे हैं, किस किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमसे शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम नरेश है और पिछले 1 साल से हम आराम देख कॉमन्स को लेकर काम कर रहे हैं। नयागढ़ ब्लॉक में आदिवासी और दलित की राइट्स और एडवोकेसी को लेकर काम कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत होते ही हमने एक आंगनबाड़ी को मुद्दों को लेकर हमने एक सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में काफ़ी दिक्कतें, जहाँ पानी की समस्या है और बिल्डिंग सही नहीं है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी सही तरह से नहीं है, और जो पोषाहार जो बच्चों को दिया जाता है या दादी माँ को दिया जाता है वो भी जो गुणवत्ता जो होनी चाहिए वो गुणवत्ता नहीं है। तो उसको लेके हमने इस तरह एक सर्वे किया था। तो ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उसको लेके हम उनके सामने रखे और हम उसको बेहतर किस तरह से बनाएं, किस तरह से सरकार को हम उसको उसमें सुधार किया जाए, उसको लेके ये कार्यक्रम करते हैं। कुपोषण के जो कारक है, जिनके कारण कुपोषण होता है, उन सब चीज़ों पर हम थोड़ा काम करेंगे। उनका कि भाई एक लोगों को भोजन मिलना, मतलब पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, कुपोषण का कारण नहीं है। हमने कहा कि भाई लोगों को भोजन नहीं मिलना कुपोषण का कारण हो सकता है, साथ में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं अगर नहीं मिलती है वो भी कहीं ना कहीं कुपोषण को बढ़ाती तो है। हमने कहा कि लोगों का पीने का पानी स्वच्छ नहीं है, साफ पानी अगर लोगों को नहीं मिलता तो वो भी कहीं ना कहीं कुपोषण को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हमने कहा कि जब लोगों की कनेक्टिविटी नहीं है कि आप स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें, कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो भी कुपोषण का कारण हो सकती है कि वहाँ चीज़ें नहीं पहुँच पा रही लोगों तक। हमने कहा कि अगर आपके यहाँ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं है तो हमने कहा कि भाई वो भी एक कहीं ना कहीं बीमारी का हिस्सा हो सकता है। अगर आपको कुपोषण का कहीं ना कहीं कुछ है तो वो आपको बढ़ाएगा। तो हमने कहा कुपोषण जो है उसके ये सारे कारण हो सकते हैं जो कुपोषण को आगे बढ़ाते हैं, प्रभावित करते हैं, कुपोषण को पैदा करते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 साल पहले हमने कहा कि भाई काम शुरू करें उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमने 1 साल पहले एक अध्ययन किया और अध्ययन किया। उस अध्ययन में हमने जो हमारे जो साथी हैं, जो पूरी एक नई टीम है, मतलब मैं कहता हूँ कि भाई पूरी तरह अनभिज्ञ टीम थी, जिसने गाँव में गए और गाँव में जा कर के हमने राजस्थान, मतलब इससे जो उदयपुर का नया गांव और डूंगरपुर का बिछीवाड़ा ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक में 139 गाँव में हम गए। 139 गाँवों में हमने कुछ लोगों से बातचीत करी और बातचीत करने के दौरान हमने वहाँ के लोगों के पानी के मुद्दों को हमने देखा कि भाई आपके यहाँ पानी की पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं। हमने वहाँ के स्कूल की बात को रखी कि भाई स्कूल है तो किस स्तर का स्कूल है, स्कूल में मास्टर किस स्तर के हैं, स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं। हमने कनेक्टिविटी को भी देखा कि भाई आपके आने जाने की जो साधन है तो क्या है, क्या सड़कें हैं कि नहीं है, बस सरकारी साधन उपलब्ध है। हमने पीने के पानी की व्यवस्था की बात करी कि पीने का पानी किस तरह का है, कहाँ से आप पीने का पानी लेते हैं। हमने स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी। ये सारे आंकड़ों को हमने एक एक्सेल शीट पे हमने लिया और उसको आंकड़ों को जब हमने कंपाइल किया तो कहीं ना कहीं हमें एक आंगनबाड़ी का जो आंकड़ा था वो उसने हमें प्रभावित किया कि आंगनबाड़ी की स्थिति आज भी हमारे यहाँ बहुत दयनीय है। तो इस तरह एनसीसी हमने अपने काम को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और हम सब आज आपके साथ बैठे हैं कि हमने जो आंगनबाड़ी के साथ जो हमने को लेकर के जो हमने तथ्य इकट्ठे किए उसको एक 1.5 पेज का हमने एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया है। उस डॉक्यूमेंट को हम आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं उस पर आपके कुछ सुझाव आए और कैसे जो स्थितियां गाँव में आज भी बनी हुई आंगनबाड़ी को लेकर के। हमने ये माना कि जो आंगनबाड़ी है वो लाइफलाइन मानी है ग्रामीण भारत की, हमने उसको जीवन रेखा कहा है। तो कैसे उसमें सुधार हो सकता है और हम सब मिलकर जो हालात जो गाँव में आज भी हैं
उसकी सुधार की लड़ाई को हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे चीज़ें सुधर सकती है, आगे कैसे जाकर हम जो बच्चे हैं, धात्री महिलाएं हैं, उसको कैसे उस आंगनबाड़ी सेवा का कैसे अच्छा लाभ मिल सकता है। और आंगनबाड़ी नहीं, साथ में हम चाहेंगे और भी सेवाएं, चाहे स्कूल की बात हो, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो कैसे आगे बढ़े। इन सब चीज़ों को लेकर NCCM और आत्मशक्ति काम कर रहा है। और NCCM और आत्मशक्ति ने रिसेंटली जो धरातल के जो 2 संगठन है, अरावली एकता मंच और एक वागड़ विकास संगठन, इनके साथ मिलकर हम काम करें। वागड़ विकास संगठन हमारे साथ डूंगरपुर के एरिया में जुड़ा हुआ है, और अरावली एकता मंच है जो अभी उदयपुर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो ये साथी हैं जो इसके काम को पूरा उस एरिया में देख रहे हैं, ये साथी हैं जो लगातार गाँव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की जो समस्या है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और आप सब साथियों के साथ, जनसंगठन के साथ मिलकर के उन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है। एक छोटा सा परिचय हमारा आत्मशक्ति, NCCM और 2 संगठनों का रहा है। इसी के साथ मैंने जो आपकी स्टडी का जो अध्ययन का जो कारण रहा, प्रोग्राम का आयोजन का जो विषय रहा, ये है कि हम आप लोगों से मुख्य तौर पर तो इस रिपोर्टिंग, इस शेयरिंग, आपके अनुभव, और हम भी आपके साथ एक परिचय हमारा आपके साथ हो जाए। इस एरिया में संगठन का एक नया काम है, हम सब मिलकर के आप लोगों के साथ एक संगठन के रूप में जुड़ करके सामूहिक रूप से हम कैसे मुद्दों को उठा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। जय भारत। इस रिपोर्ट के कुछ मोटे मोटे आंकड़े हैं। मैं नहीं कहूँगा कि भाई ये पूरी एक तथ्यात्मक सही रिपोर्ट हो सकती है, क्योंकि नई टीम थी और जो मौसम था उस हिसाब से जिन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए। इस पर हमने 2 तहसीलें हैं, उदयपुर और डूंगरपुर की, उदयपुर के नया गांव और डूंगरपुर की बिछीवाड़ा, 2 तहसीलों के हमने आंकड़े लिए और 139 गाँवों में हमने अप्रोच करी। और हमने कहा कि 206 जो गाँव थे उनके 240 आंगनबाड़ी सेंटर जिसमें आ रहे हैं, हमने उनसे संबंधित जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं। हमने जो आंकड़ों में देखा, हमने 3 चीज़ों को इसमें देखा कि सेवाएं क्या है ICDS की, उसका ढांचा क्या है और व्यवहार क्या है। इसको हमने केंद्र में रखा और हमने कहा, हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए उसके आधार पर जो निकल के आ रहा है कि 62% जो आंगनबाड़ी सेंटर है, इसमें 139 में से उसमें आवश्यक सेवाएं जो जरूरत की सेवाएं हैं वो नहीं है। और 14.56 जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो जो है वो 2 से 3 किलोमीटर दूर है पहुंच से, जहाँ धात्री महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो फला हैं, जो पहाड़ों की जो मगरे में जो लोग रह रहे हैं, उनसे 203 किलोमीटर की दूरी पर है। 49.51 जो गांव हैं, मतलब सेंटर है, उस पर जो पोषण जो दिवस है वो सिर्फ एक दिन मनाया जाता है कि एक दिन में बुलाया लोगों को, एक दिन में आपने उनको पूरा जो पोषण है वो बांट दिया। वो कितना लोगों तक पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाता, वो अलग आंकड़े हैं। और हमने कहा कि 534 गाँव है 139 में से, उसमें लोगों से हमने जो बात करी क्या आशा वर्कर है कि नहीं है, हो सकता है वो छोटी ढानियाँ हों नहीं, पर 5.34 में गाँव में हमें कहा गया कि हमारे यहाँ कोई आशा वर्कर नहीं आती है। 61.65 जो गाँव हैं वहाँ से हमें ये निकल के आए आंकड़े कि आज भी जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाती है अपने गर्भवती डिलीवरी के दौरान अस्पताल पहुंचने में। 7.28 जो आंगनबाड़ी केंद्र जो हमने देखे वो आज भी छप्पर में चल रहे हैं, जो कि पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, पूस की टापियों में वो सेंटर चल रहे हैं। 36.41 जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें पीने की जो पानी की व्यवस्था है वो सुरक्षित पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ पानी नहीं है। और 33.98 जो गाँव है उसमें पीने की पानी की कोई, मतलब आंगनबाड़ी सेंटरों पर पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह हमने गाँव के हेडपम्पों की बात करी, जो 140 गाँव में जब लोगों से हमने पूछा कि आपके यहाँ हेडपम्प कितने खराब हैं, सही हैं, तो जिन लोगों से हमने बात की उसमें 11.17 लोगों ने ये कहा कि हमारे जो हेडपम्प, पीने के पानी के हेडपम्प है वो लगभग खराब की स्थिति में है, नहीं उनसे पानी नहीं पिया जा सकता। 70.87% जो सेंटर हैं उनमें आज भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 25% जो शौचालय हैं उन, मतलब जिन आंगनबाड़ी सेंटर पे 25% आंगनबाड़ी सेंटर पर शौचालय है, वो ऐसे शौचालय हैं पर वो उपयोग की स्थिति में नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 70 और 95% आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है। 78.64 आंगनबाड़ी जो केंद्र हमने देखे उन पर रसोई की कोई व्यवस्था नहीं है कि अलग से कोई रसोई हो। एक कमरा है
उसी कमरे में आपके बच्चे ही बैठे हुए हैं, उसी में आपका स्टोर भी है और उसी में आपका क्या नाम बच्चे वो रसोई खाना भी उसी में बढ़ रहा है। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमारे पास जो आंकड़े निकल के आए, इस रिपोर्ट को मैं नहीं कह सकता कि भाई ये पूरी तरह सही है, पर जो हमारी जो टीम ने जो इकट्ठा किया, हमारी टीम ने जो मौसम उस हिसाब से था, जिस तरह के जो आंकड़े आए वो ये एक वानगी है आंकड़ों की। तो मैंने इस आपका सामने रखा रिपोर्ट आपके हाथ में, तो मैं चाहूँगा कि हम आपको थोड़ा इसमें सुनना चाहेंगे। रही हमारी कि गाँव के दौरान जब गए तो ये देखा साथियों ने कि कुछ कुछ जगह पे लिए वीडियो लिए, अधिकांश आंगनबाड़ी सेंटर तो इस स्थिति में भेज ही नहीं सकते आप। कुछ कुछ जगह आशा वर्कर ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा मैं ऐसे सेंटर देखे हमने डूंगरपुर में, जिसमें आंगनबाड़ी सेंटर की कार्यकर्ता ये कह रही है कि मैं अपने बच्चों को सेंटर के अंदर बिठा नहीं सकती बारिश के मौसम में, कि वो कब ये बिल्डिंग गिर जाए। तो जर्जर स्थिति में बिल्डिंगें हैं, ये जर्जर स्थिति की जो बिल्डिंग है वो हमारे यहाँ डूंगरपुर में भी है और नया गांव के भी कई सारे जो आपका बम्बाला और इस गांव है, इसमें हम जो आंगनबाड़ी सेंटर है वो इसी स्थिति में है कि उसमें बच्चों को बिठाना भी सुरक्षित नहीं है। ये हमारे अनुभव गांव में जो रहे इस अध्ययन के दौरान के। जैसे ग्राम पंचायत होती है, जनप्रतिनिधि होते हैं ना वो, और वहाँ की जो लोकल जो कम्युनिटी थी जिनके बच्चे आते थे है ना, तो उन लोगों से भी संपर्क किया और उन लोगों की भी राय जानने की कोशिश की इसके अंदर, या सिर्फ अपने सीधा इनका हाँ जो आंकड़े हैं वो तो 100% लोगों से ही है जी, 100% इसके आंकड़े वो लोगों से ही है, जो समुदाय के जो लोग हैं हाँ उन्हीं से हमने बात कर आंकड़े इकट्ठे किए। इन आंकड़ों को आने के बाद जब आंगनबाड़ी के बारे में इतना गंभीर आंकड़ा आया, उसको आने के बाद फिर हमने पूरा 1 महीने तक आंगनबाड़ियों को अप्रोच किया कि हमने खुद आंगनबाड़ी सेंटर जाकर देखे, आंकड़े इकट्ठे हो गए। आंगनबाड़ी के जो आंकड़े हैं तो फिर हमने फिर आंगनबाड़ी सेंटर को देखा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हमने बात करी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करी, 2 फेज में अच्छा। इकट्ठी हम कर ली। क्योंकि जैसा आपने सारा देखा, फिर आंगनवाड़ी से कांटेक्ट किया ना, तो उस बीच में जैसे वहाँ कोरम होते हैं या कुछ ग्राम सभाएं होती है, तो उस दौरान लोगों के बीच में अपनी इस स्टडी के बारे में बातचीत की है, लोगों ने निकले बात नहीं हुई। स्टडी की रिपोर्ट बस आप लोगों से शेयरिंग है, आप लोगों के अनुभव की बात ही हम चाह रहे हैं कि किस मूड में जाए, लोगों से बात करें, हाँ ऊपर से अप्रोच को लेकर जाए, कहाँ जाए इस रिपोर्ट को लेकर के, जी या ग्राम पंचायत में इस रिपोर्ट को रखा जाए, या कलेक्ट्रेट पे इस रिपोर्ट को रखा जाए, या स्टेट पे रिपोर्ट को रखा जाए, तो सब ये फ्लोर जो क्या करेगा उस पर हम चाहेंगे कि आप सुझाव के साथ। वैसे आज भी ICDS विभाग शामिल होना चाहिए था, अगर किसी एक प्रतिनिधि को बुला लेते तो ठीक रहता है यहाँ पे। तो हाँ तो क्योंकि मेन तो वही है ना, हाँ उसी का आपने किया था। ठीक है सर। ये और कितना समय के लिए खुलती है, क्योंकि ये भी बहुत देखने को मिलता है कि मोस्टली आंगनबाड़ियाँ खुलती भी नहीं। एक तो ये होता है कि उसी गाँव की महिला कार्यकर्ता होती है, और दूसरा ये भी होता है कि चलो साइकिल आ गई तो कभी बच्चों को बुला लिया, तो कोई टाइम करके अगर उसमें अगर आपका जिक्र किया हो पर हाँ वो अनुभव रहा कि मैं कहा कि कुछ प्रतिशत मतलब अधिकांश प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ एक दिन में एक पोषण आपका बांट देते हैं, वो एक दिन में आपका जो पोषण बांटने का हो जाए। हम जो टाइम को उसको टाइम के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं, उसमें कोई बच्चे भी नहीं आ पाते आंगनबाड़ी के, जितने बच्चे आने चाहिए, इनरोल जो बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर पे पूरे बच्चे नहीं पहुँच पाते सेंटर से। सर मैंने कहा कि हमने ये 139 जो आंगनबाड़ी केंद्र तक हम गए हैं, और ये आपका बिछीवाड़ा और नया गांव, डूंगरपुर का बिछीवाड़ा ब्लॉक के गांव है, और नया गांव है जो उधमपुर का है। गांव मैदान का तो काम कर रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं सर। अब अपने पर हालात तो ये है कि ये रिपोर्ट में जो लगे गाँव का कुपोषण और आंकड़ा नहीं, जैसे टोटल बच्चों को आपने सर्वे किया उसमें कुपोषण कितना है उसका अलग आंकड़ा है, सिर्फ इसको आंगनबाड़ी को दिखा रहा है। वो बच्चे आंगनबाड़ी में आ रहा है, उसमें कुपोषण कितने बच्चे हैं, उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपको कुपोषण के बच्चों को बाहर निकालना है। जी तो कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए और कितने बच्चे कुपोषित हुए और वो बाहर निकले उससे, वो जो रेड लाइन करके दे दीजिए, आपको आंगनबाड़ी बंद मिलेगी, जगह व्यवस्था में मिलेगी, पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पर, बच्चों में पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। पानी अभी देखो आप पूरे जिले में आप कम से कम 70%, आप तो नंबर रहे हुए ना, 70% ऐसी आंगनबाड़ियाँ हैं जगह व्यवस्था में, रंग रोगन नहीं है। तो क्या जो बाल एवं महिला विकास विभाग है उसकी तरफ से जो बजट आवंटित हो रहा है
बच्चों के लिए जो खेल सामग्री जो उपलब्ध कराई गई है वो पीओ में पड़ी हुई है। आज जो ग्राम पंचायत का जो पीओ है या नोडल जो शिक्षा केंद्र है वहाँ पर आप किसी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उसके कार्यालय में ये सारे इक्विपमेंट पड़े होंगे। अभी तक इशू नहीं हुए आंगनबाड़ी के सेंटर। जैसे सलूबर की स्थिति बता रहा हूँ मैं, तो उदयपुर में भी होगा। हम लोग भी कोटला में जैसे काम कर रहे हैं, 3 सेंटर ऐसे हैं जो कुपोषित बच्चे, जैसे कि अभी गुप्ता जी ने कहा कि रेड जोन और येलो जोन, हमने रेड जोन को येलो जोन में लाए। येलो जोन से अभी सिंपल जो स्थिति होनी चाहिए स्वास्थ्य की वो बच्चे उसमें हैं। कर क्या रहे हैं, हालांकि एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कुपोषण के ऊपर ही। आप बोलिए सर, बोलिए, ये ऐसे चलता रहेगा पूरा। नहीं मैं आपको थोड़ा बता दूं। एक मिनट मेरा सुन तो लीजिए। बोला हम बोलूँगा तो 10 मिनट लगेगा। आपको सभी साथियों से बुलाओ सर, कुछ नया निकल के आएगा। जब एक साथ बैठे हुए हैं अपन, तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, 2 बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उनको एक गिलास अमूल का दूध दे रहे हैं सर, एक गिलास अमूल का दूध दे रहे हैं और एक पार्ले जी का बिस्किट दे रहे हैं। अब वहाँ 100 बच्चों की जगह पहले बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर पे सर नहीं आते थे, लेकिन दूध और बिस्किट को देकर के 125-130 बच्चे आ गए। इसी तरह से महान सेवा संस्थान का 3 सेंटर वहाँ चल रहे हैं, 5 सेंटर चल रहे हैं। उनका क्या है कोटला वाले अभी तो आए नहीं रहे, उनके 3-5 सेंटर उनके भी चल रहे हैं। तो हम लोग जहाँ ऐसे जो एकदम रिमोट एरिया है, आंगनबाड़ी सेंटर है, वहाँ पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हमें धरातल पे अच्छी तरह से उसका पूरा सर्वे करना चाहिए। जैसे कि अभी बेसलाइन सर्वे की बात है, हो सकता है कि बेसलाइन सर्वे के अंदर कुछ चीज़ें छूट गई हो आपने, तो ये इसीलिए कहने को बेसलाइन सर्वे के ऊपर अगर एक मापदंड क्या रखा हो उसमें, तो रिपोर्ट के अंदर कहीं पर भी कुपोषण की स्थिति में पोषण कितना दे रहे हैं, समय पे दे रहे हैं, टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह से खेल सामग्री वहाँ पर पहुँच रही कि वहाँ पहुँची जर्जर अवस्था में है, वहाँ से बजट एलोट हो रहा है और यहाँ पर ऊपर के ऊपर दिखा रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर पर पहुँच ही नहीं रहा है, कार्यकर्ता तक नहीं पहुँच रहा है। पूरा जो मानवीय संसाधन है वहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर पे मौजूद भी नहीं मिलता है। कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आएगी, कभी सहायिका आएगी, कभी कोई आ रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें जब हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं तो हमें कहीं कहीं इन चीज़ों को ज़्यादा परखने की आवश्यकता है, कहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। अब ये आंकड़े अगर मान लो अभी सरकार के पास जैसे मान लो प्रेस नोट आज जारी होगा आपकी तरफ से, और ये आंकड़े जैसे जाएंगे तो वो आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि आपके पास क्या है आधार है ना। जैसे सर ने कहा कि आज महिला बाल विकास की तरफ से उससे क्या होता है कि अपना भी अपने को बल मिलता सकता है, झंडे की तैयारी करके आते वो जो है ना, और वास्तव में फिर लड़ाई ये होती है कि अपन झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है कि संस्था झूठ बोल रही है या लोग झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे कहना मतलब हमें इसके ऊपर कुपोषण के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है ना। रिमोट एरिया हो चाहे सिटी का एरिया की भी अगर आंगनबाड़ी लेते हैं ना, आज कोई स्थिति किराए के भवनों में चल रही है। आंगनबाड़ी सेंटर सलूबर शहर में और उदयपुर शहर के अंदर इतनी आंगनबाड़ियाँ जो सब किराए के भवन में चल रहे हैं और बिल्कुल रसोई के माफी कहाँ पर क्या कर रहा है, हेल्थ और हाइजीन का वहाँ पर कुछ नहीं है, गंदी वाला हो रहा है, मर्दिया पोषण डाल देता है, कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, उसके अंदर जाले हो रहे हैं, पूरा पोषण फंगेटिंग हो जाए, बच्चा का क्या होगा फिर बताओ, कैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो उत्तर नहीं। तो मेरे कहना मतलब ये कि सर हमें इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है और हम सब साथी आपके साथ हैं। आप हमें काम बताइए, हम आपका मतलब इस काम में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। पोषाहार के लिए आपने बताया ना, तो मैंने तो उदयपुर में काफ़ी बस्ती में देखा, वो भी आंगनबाड़ी चलाती है, हमें जो पूरी देते नहीं पैकेट, एक सप्ताह में एक दिन बांटते, बाकी जो बड़ा रहता है उसमें लटे आ जाती है, दूसरे सप्ताह में बांटते तो महिला बोलती है पहले तो दिया इसका पैसा खराब था, अब इस बार देंगे तो हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा, बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, तो इसलिए वो आंगनबाड़ी में जाना नहीं पसंद है। कुछ पॉइंट्स हैं स्टडी से रिलेटेड है, क्योंकि सॉल्यूशंस पे बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए और स्कीम्स भी हैं, बट मेरा मतलब एक सवाल था पहला तो कि जो सिलेक्शन ऑफ एरियाज़ हुए आपके जिस पे आपने रिसर्च की है उनका क्राइटेरिया क्या था, क्योंकि अगर नया खेड़ा को हम देखते हैं यहाँ से तो नया खेड़ा में बहुत काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। खुशी
नया गांव में, सॉरी, तो नया गांव में खुशी परियोजना जब आई थी तो उस दौरान में बहुत काम किया गया था। बिछीवाड़ा का मैं नहीं एग्जांपल दे पाऊँगी, लेकिन आपका सिलेक्शन ऑफ एरिया कैसा रहा, किस बेसिस पे आपने उन गाँवों को सेलेक्ट किया कि उनकी आंगनबाड़ी पे हम काम करेंगे। दूसरा, आप लोगों ने इसमें बताया कि कंक्रीट के काफ़ी सेंटर्स ऐसे थे जिनमें कंक्रीट की छतें मिली, लेकिन फर्दर क्या कंक्रीट की जो छतें हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं सेफ्टी पर्पस से? क्या उस पे आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले हैं क्या उसमें कि छतें तो हैं लेकिन क्या वो चाइल्ड सेफ्टी के पर्पस से सेफ़ है? तीसरा, आपने बोला कि बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के लिए नहीं है, वो लोग नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी के लिए, या तो किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन वो यूज़ कर रहे हैं? क्या फिर अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, तो क्या वहाँ पे होम डिलीवरीज ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पे? ये सवाल है मेरा। ये आपने बोला कि THR की जो समस्याएं हैं वहाँ पे कुछ प्रतिशत निकाल के आया कि THR में समस्याएं थी। किस तरीके की समस्याएं थी वो अगर आप पॉइंट आउट निकाल पाते थोड़ा सा पॉइंट्स में, कि पैकेजिंग उनका अच्छा नहीं है, स्टोरेज अच्छा नहीं है, या उनकी जो फूड कंटेंट है उनका वो अच्छा नहीं है, मौसम से ख़राब है, या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है और स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, या बैक डेट के वो आ रहे हैं। सो वो अगर कुछ पॉइंट्स अगर आप बता पाएँ। बेसिक चीज़ है, हम ICDS को बोलते हैं जहाँ पर बच्चों की सवाल है वो हमारी फ्यूचर है, और इसमें बच्चों का ये लोग सारे जो बोले हैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। 2% बच्चों का उसमें थोड़ी सी रहना चाहिए जो कि सॉलिडरिटी दिखाएगा कि बच्चे मतलब सबको अटेंशन देगा कि बच्चों की सिचुएशन ऐसा है, हेल्थ की सिचुएशन, उसमें महिलाओं की स्थिति को रखना चाहिए कि किस तरह से है। और आज के दिन में ICDS बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि रूरल से लेकर अर्बन तक सारे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? ICDS एक इम्पोर्टेंट, जहाँ क्रेज की फैसिलिटी गवर्नमेंट बंद कर दिया टोटल, ICDS कहीं ना कहीं हमारी काम करो महिला के लिए बेसिक चीज़ है जहाँ बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए। तो लास्ट सजेशन मेरी यही रहेगा कि यहाँ पर हम लोग इंस्टेड ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क तो है, हम लोग महिला की जो संगठन काम करते हैं उनको फोकस करें, उसके साथ गवर्नमेंट के साथ हम लोग किस तरह से ज़्यादा कर पाए काम। गवर्नमेंट के अटेंशन में आना चाहिए कि देश की जहाँ पर बड़े बड़े भाषण हमारी अभी की मंत्री दे रहे, प्राइम मिनिस्टर दे रहे, बच्चों मतलब हम लोग हमारी देश इतना बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो मेन फ्यूचर हमारे देश के उनकी स्थिति और गर्भवती महिला की स्थिति बहुत खराब है, इसको उनको अटेंशन देने की जरूरत है। थैंक यू। मैं एक्चुअली और एक मीटिंग में जाऊँगी और इसको लेकर हम आगे भी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उसमें जरूर कमी बेसी है, लेकिन जो आशा वर्कर है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो उचित समय से हमारे यहाँ चाहे बच्चों के पोषण वितरण की बातचीत हो, चाहे फिर गर्भवती महिलाओं से डोर टू डोर उनका कनेक्शन हो, या फिर उनकी प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, ये बेसिक काम तो हो रहा है। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो बुनियादी ढांचा तैयार करना था और जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं कि बुनियादी ढांचे तैयार नहीं हो पाए, उस पर आप लोग अगर रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो उसमें तो हमारे इलाके में भी जैसे आप TD है या और जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें इतनी अच्छी हालात है नहीं, चाहे जावर वो इसके आसपास बेसिक जो बुनियादी ढांचे हैं वो तो खड़े नहीं है, लेकिन जो आशा वर्कर्स हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अच्छा काम कर रही है। और एक दूसरा छोटा सा एक सुझाव भी था कि जो इसमें हम गेम्स की बात कर रहे थे कि अवेलेबल नहीं करवाए उनके गेम्स के इक्विपमेंट्स वगैरह, हम इसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहते थे हमारी तरफ से कि हमारे ट्राइबल बेल्ट्स में हमारे जो लोकल गेम्स हैं उनको भी है जो आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए और उनको भी जोड़ा जाए तो ज़्यादा मात्रा में हमसे है जो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। थैंक यू सो मच। उन्होंने नंदघर बनवाए, सब बनवाए हैं और कहीं कहीं बने हैं, कहीं कहीं क्वालिटी में दिक्कत भी आई, कहीं दीवार खिसक गई, तो कहीं कहीं वहाँ के जो स्थानीय है या फिर हम जो लोग देख रहे हैं जो NGO में काम कर रहे हैं या फिर वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा है, तो ये चीज़ें क्या मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि वहाँ पे ये चीज़ वास्तविक में पहुँची है या सही तरीके से काम चल रहा है, या जैसे कुपोषण का कोई
उसमें ख़राब हो रहा है, तो वो चीज़ें आशा आंगनवाड़ी जो है या कार्यकर्ता है उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बड़े स्तर पे जो लोग होते हैं वो लोग देख नहीं देते, लेकिन जो धरातल पे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ अपने भी जो एनजीओ का वहाँ निचले स्तर पे जो लोग हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि बच्चे कितने वहाँ पे पहुँच रहे हैं, कितना वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर जो कार्यकर्ता है या आंगनवाड़ी आशा है वो किस लेवल पे जाके काम करे, या फिर उन्होंने ताला खोला अंदर आके बैठे और बच्चे अंदर आए और उनके हिसाब से इधर उधर खेल रहे हैं कर रहे हैं। उनको कोई जैसे अपना सबसे पहली देश की नींव है जो किस तरह से अपन मजबूत करें, इनको वास्तव में किस तरह से उनको सिखा रहे हैं कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बड़ों के सामने पेश आना है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल जाने से पहले वहाँ सिखाते, ऐसा उम्मीद करके लोग भेजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ताला खोला अंदर आए बैठे, कुछ खाने का हुआ दिया, फिर बच्चे अपने हिसाब से खेल रहे और उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ फिर घर जाने लग गए। तो ये चीज़ें सब मॉनिटरिंग से होगी। अपन सिर्फ सरकार को दोष देंगे कि सरकार कर लेगी तो ये पॉसिबल नहीं। और जो इसके लिए जिम्मेदार ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत की जो बॉडी उसमें सचिव है, जो परमानेंट जो गवर्नमेंट बॉडी है, तो सचिव जो बहुत सारे सचिव होते हैं जो जिला मुख्यालय छोड़ते नहीं, या फिर पंचायत में 6 दिन में 3 दिन 2 दिन आते हैं, उसमें उनका जो पंचायत का जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो करते हैं। जो आंगनवाड़ी का जो आंगनवाड़ी है जो वो लोग पंचायत की जो बॉडी है उनका हिस्सा नहीं समझते, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं देते। मैं भी ग्रामीण एरिया से आता हूँ, मैं भी देखता हूँ वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। उनका ये रहता है कहाँ से बजट निकलेगा, कहाँ से इनकम बनेगी, कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, वो चीज़ उनको ध्यान में रहती है। इसलिए हमको ये फोकस कराना है वहाँ के जो प्रतिनिधि है वो आंगनवाड़ी में क्या कमियां हैं वो उनके ऊपर फोकस करें। और फोकस कब होगा, जब हम वहाँ पे मॉनिटरिंग करने जाएंगे, हम वहाँ पे देखेंगे कि सर आपके इस क्षेत्र में ये कमी है, और अगर आप कमी नहीं करवाओगे फिर आपके क्षेत्र का ये मुद्दा उठेगा, तो वो अपने आप वो चाहे सरपंच हो या कोई और भी प्रतिनिधि, तो वो आगे बढ़कर आंगनवाड़ी को काम करेगा। और उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि ये बच्चे आपके अपने हैं और ये आकर आपके गांव का और देश का भविष्य बनेंगे। इसलिए ये नींव अगर खोखली रह गई या मजबूत नहीं हुई तो देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इस तरह से अपन खुद मॉनिटरिंग करना चाहें और अगर करें धरातल पे जो हमारे वर्कर्स है, जैसे हम सब अगर अपने अपने गांव की आंगनवाड़ी को ध्यान रखें, निश्चित तौर पे ये काम हमारे लिए आसान हो सकता है। इसीलिए अपन को सिर्फ धरातल पे काम करना है। जो आंकड़े हैं, आंकड़े किस स्तर पे बनाए, कितने आंगनवाड़ियों को इसमें लिया है, जैसे 100 आंगनवाड़ी को लेकर फिर इसको परसेंटेज में बदला है या 10 को लिया है, 20 को लिया, वो उसके आधार पे। जैसे 10 आंगनवाड़ी को अपन ने आंकड़ों में लिया है और 10 में से किसी ने भी बोल दिया कि 6 आंगनवाड़ी खुलती नहीं, तो 60% आंगनवाड़ी नहीं खुलती। ये आंकड़े अपन पेश नहीं कर सकते। एक या 2 ब्लॉक जिले में सर्वे में करें तो उसके आधार पर पूरे ज़िले को अपन नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है किसी ब्लॉक में आंगनवाड़ी की स्थिति अच्छी भी हो, पीने का पानी अच्छा भी हो, या हो सकता है कि दूसरे ब्लॉक में उससे भी ख़राब हो, ऐसी स्थिति भी है। इसलिए पूरे ज़िले में सर्वे हो निश्चित तौर पे, और यहाँ के जो प्रतिनिधि है या सामाजिक कार्यकर्ता उनका हम सहयोग लेकर अगर काम करें और वास्तविक, क्योंकि बहुत सारे NGO है काफ़ी टाइम से देख रहे कि सिर्फ फ़ोटो खिंचाने तक सीमित रहते हैं। बहुत सच्चाई है ये। अगर आप फ़ोटो खिंचा दिया, आगे भेज दिया और इतने बच्चे हमने किया, तो ये कड़वी सच्चाई है NGO की। सिर्फ फ़ोटो खिंचाने तक ही सीमित रहते हैं, उनको जो वास्तविक काम दिया जाता है वो काम नहीं होता है। जो जैसे सरकारें करती वैसे ही फिर NGO का जो एक्चुअल काम है वो NGO वो लोग कर नहीं पा रहे। अगर वास्तविक में ये काम होगा तो निश्चित तौर पे जो हम आज यहाँ बैठे हैं मंथन कर रहे हैं वो अच्छा काम होगा और बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। और आज यहाँ पर बुलाया आप सभी ने। मैं उदयपुर ग्रामीण से हूँ, भारत आदिवासी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा, और हम ग्रामीण एरिया में रहते हैं और इसी के मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं गरीबों के लिए और समाज में जुड़े। मेरा नाम अमित खराड़ी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जावर में काम कर रही हूँ, अलग अलग संस्थाओं के साथ, यूनिसेफ के साथ भी काम किया है और RNT मेडिकल हॉस्पिटल में भी मैं MTC वार्ड्स में भी काम कर रही हूँ। तो जो इन एरियाज़ में जो पोषण का जो प्रॉब्लम है वो
अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है वहाँ पे उन लोगों के पास, लेकिन जो उपलब्धता है उसका उपयोग कैसे किया जाए वो एक समझ की कमी ज़रूर दिखाई देती है। क्योंकि अगर हम देखें तो आप मक्की ज़रूर हम बोते हैं और हम मक्की को एक ही फॉर्म में ज़्यादा खाते हैं, या तो हम रोटी के तरीके से खाएंगे या तो उसका राब बनाएंगे, लेकिन और भी चीज़ों में मक्की को अगर आप कुछ चीज़ों के साथ जोड़ के अगर खाएं तो वो पौष्टिक और बन सकती है। तो बहुत सारे साधन हैं हमारे पास, रिसोर्सेज हैं वहाँ पे और उसके तरीके से काम किया। मैंने कोटड़ा और झाड़ोल के क्षेत्र में मैंने रिसर्च भी की है क्योंकि मेरी पीएचडी के उसमें, तो उन क्षेत्रों में और चीज़ों को मैंने आंगनबाड़ी के द्वारा ही देखा था, जहाँ पे मैंने बहुत पाया कि इन क्षेत्रों में आप अगर इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे से देखेंगे तो जो सवाल मेरे थे एक्चुअली उसी से जुड़ के आए थे कि छतें हैं लेकिन छतें सेफ़ नहीं हैं। अगर आपका सेंटर खुल रहा है लेकिन सेंटर में जो सर्विसेज मिलनी है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। आंगनवाड़ी वर्कर ज़रूर आ रही हैं उन क्षेत्रों में, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ पे अपना काम सिर्फ उतना कर रही हैं जो उनको रिपोर्ट करना है। क्योंकि अभी सेंटर खुलने का मैं एक कारण और बता देती हूँ, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट ऐप है उनका, वो लेटेस्ट ऐप तभी खुलेगा जब दरवाज़ा खुलेगा सेंटर का। तो वो दरवाज़ा खुलना इसलिए कंपलसरी हो जाता है, और वो क्योंकि दरवाज़ा जब तक नहीं खुलेगा उनकी अटेंडेंस नहीं जाती है, इसलिए वो ओपनिंग दिख रही है। बट वो ओपनिंग होने से और वहाँ पे सर्विस डिलीवर होने में बहुत डिफरेंस है। तो वो चीज़ें एक हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो आपकी टीम ने जो रिसर्च किया है वो मुझे वही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंसाइट्स होंगे आपके पास। क्योंकि अगर आपके सेंटर खुले हैं तो वहाँ पे व्यक्ति ने देखा ज़रूर होगा कि सेंटर खुलने के बाद क्या हुआ। तो अगर वो चीज़ें अगर आप निकालें इसमें तो वो बहुत अच्छा आपकी रिपोर्ट को बहुत अच्छा एक वेटेज ज़रूर देगा, जो आप सुझाव सरकार से देना चाहते हैं। दूसरा चीज़ है कि THR जो है आज के समय में जो वितरण हो रहा है, तो जिन न्यूट्रिशनिस्ट ने उसको जयपुर लेवल पे फाइनलाइज़ किया है, हम उनके साथ काम कर चुके हैं। तो और जो उसकी रिपोर्ट है वो भी मेरे पास आई है, और मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैंने उसको पूरा एनालाइज़ किया है कि क्या जो वो बोल रहे हैं सरकार वो मिल रहा है नहीं, तो वो एक्चुअल में जो सरकार ने बोला है वो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट से मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है वहाँ पे कि जो मिडल जहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, जहाँ से वो मटेरियल वितरण होना है, वो वहाँ तक पहुँच लेट रहा है। और लेट जब और कभी कभी जगह पे टाइम पे भी पहुँच रहा है तो वहाँ पे वितरण ऑन टाइम नहीं है, क्योंकि जब वो आना है उसके एक हफ्ते में उसको वितरण करना सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, वो सुनिश्चित नहीं हो रहा है। सेकंड है कि वर्कर को जब समय मिल रहा है वो उस हिसाब से काम कर रही है। तो यहाँ पे वो जो टाइम फ्रेम वाला प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा निकल के आया था, जो हमने स्टडीज़ निकाली थी। दूसरा चीज़ था कि केवल THR बांटने से नहीं होता है, उसको आपको बताना पड़ेगा खाना कैसे है, जिसकी ट्रेनिंग्स आंगनवाड़ी वर्कर्स को बिल्कुल नहीं दी गई है। क्योंकि जो THR है उसमें कुछ नमकीन आइटम भी हैं, जैसे दलिया है, उनमें नमक का रेंज किन्हीं प्रोडक्ट में निकल के आता है कि नमक बहुत ज़्यादा है। अब वर्कर्स तो एज इट इज़ वो हॉट मील में बना देती हैं और बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि नमक का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। अब वहाँ पे एक छोटी छोटी टिप्स देने की बहुत ज़रूरत है कि आप छान के उसको बना लीजिए। तो वो ट्रेनिंग्स, और इस पे ICDS के साथ काफ़ी चर्चा की गई थी जब ये स्टार्ट हुआ था, तो लेकिन वो प्रॉपर उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं दिए गए हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को। और एक बहुत बड़ा जो गैप है वो ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर जब अपॉइंट होती है, जो 7 दिन का एक ट्रेनिंग होता है, सिर्फ वही एक ट्रेनिंग उनको मिल रहा है, बाकी उसके बाद प्रॉपर कोई ट्रेनिंग सरकार की तरफ से उनको नहीं मिल रही है। ख़ासतौर पे पोषण के ऊपर जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो ज़रूर कर रही हैं ट्रेनिंग, पर सरकार की तरफ से एक डिटेल ट्रेनिंग होती है वर्कर्स की क्षमता वर्धन करने के लिए, वो नहीं है। तो हमको उस पर भी बहुत बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्कर्स, मानती हूँ कि कुछ जगह पे वर्कर्स नहीं करते, लेकिन बहुत वर्कर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने सेंटर्स को आगे बढ़ाया भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुपोषण जो है, अगर आप गिरवा का क्षेत्र देखेंगे और डूंगरपुर का क्षेत्र देखेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है बच्चों में। मैं अभी एट प्रेजेंट जहाँ मैं कुंभलगढ़ एरिया में काम कर रही हूँ और पिंडवाड़ा में काम कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुपोषण निकल रहा है, क्योंकि अभी हम 20,000 बच्चों के साथ हम अभी काम कर रहे हैं। तो वहाँ हमने देखा कि उसमें से करीब 20 से 21% बच्चे कुपोषण में हैं। और वो केवल आहार पोषण खिलाने से नहीं होगा, वहाँ पे आपको हेल्थ के इंटरवेंशंस भी रिक्वायर्ड होंगे।
और हेल्थ और ICDS जो है वो एक साथ बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें। ये हमारा बहुत अनुभव रहा है कि उनका आपस में बनता ही नहीं है। तो जब तक वो दोनों साथ नहीं आएंगे ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी कि ICDS कितना कर पाए, क्योंकि ICDS के पास अपनी हेल्थ एक्सपर्टीज़ नहीं है और हेल्थ के पास न्यूट्रिशन एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो न्यूट्रिशन और हेल्थ को जब तक हम लेकर साथ में नहीं आएंगे तब तक वो एक जो हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ निकलना बहुत मुश्किल है। सवाल ये कि वो सर्वे करने वाले होंगे तो पहले तो ये कि ये सरकार की तरफ से योजना क्या है, योजना एज सच क्या है, क्या उसमें सुविधा दे रखी है, क्या बजट है, क्या स्थिति है, वो भी हमारे को जानकारी होना ज़रूरी है। चाहे एक सेंटर का करें, एक गांव का करें, एक पंचायत का करें, लेकिन हमारे को बेसिक जो सरकार की तरफ से योजना क्या है और ज़मीनी स्तर पर क्या स्थिति है, सर्वे का काम बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है। सबसे बड़ा संकट ये है, विकास की सारी जो प्रक्रिया चल रही है वो दोपल पट्टी में चल रही है, कोई ज़मीनी स्तर पे आंकड़े नहीं हैं। इसलिए ये जो काम आप करे हो, ये संस्था करे है अरावली मंच वाले, ये बुनियादी काम है कि कोई ज़मीनी स्तर की जो सच्चाई है वो सामने आए और उसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव हैं वो चीज़ें, उसमें संबंधित लोग क्या करें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या करें, उनकी क्या ड्यूटी है, लोगों की क्या ड्यूटी है, जिनके बच्चे जो भेजते हैं उनकी क्या फ़र्ज है, वो सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो ये जन जागृति का भी सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य के लिए जितना बजट होना चाहिए उतना नहीं है सरकारों को, सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को भी सेंट्रल पॉइंट हमारे को बनाने की ज़रूरत है कि स्वास्थ्य के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं हमें उसके मुताबिक बजट सरकारें, राज्य सरकारें, भारत सरकार अलॉट करे और उसके मुताबिक उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग हो, उनके संसाधन हो, सुविधा हो, तब जाकर के ज़मीनी स्तर पे वो स्थिति होगी। बच्चों का कुपोषण, महिलाओं की जो खून की कमी, वो सारी चीज़ मोटे मोटे रूप से सामने है कि बच्चे मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं मतलब उनके खून की कमी है, ये सारी बातें हैं। लेकिन इस पर जो भी काम हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार है, भारी भ्रष्टाचार है। जो कुछ भी बजट आ रहा है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। अब उस सारी चीज़ को रोकने के लिए जो उससे जुड़े हुए तमाम लोग हैं और आम नागरिक हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, जिनको हम वोट देते हैं वार्ड पंच से लगा करके, सरपंच, MLA, MP जो भी हैं जनप्रतिनिधि, तो वो तो रखवाले हैं एक तरह से, तो रखवाले हैं। बाड़ी खेत को खाती है तब तो फिर मतलब खेत का क्या होगा। तो सवाल ये है। दूसरा ये एक जनता का भी सवाल है। ग्राम सभाओं का प्रावधान कर रखा है, तो ग्राम सभाओं में लोग जाते ही नहीं, ग्राम सभाओं को आयोजन नहीं होता, उसमें सारी जो गांव स्तर की सारी योजनाएं होती है उनका विश्लेषण होता, मूल्यांकन होता। तो मोटे रूप से आप सभी से मिलना हुआ और आप सभी जो काम कर रहे हो मैं सोचता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाएं, तो हम एक अच्छे देश के, दुनिया के नागरिक हैं। तो हम नागरिकता होने के नाते हमारे यहाँ जो फ़र्ज़ है वो हम ईमानदारी से, जिम्मेदारी से निभाएं, तो भी बात बन जाती है। तो सर्वे का जो काम कर रहे हैं जो साथी, उन्होंने जो प्राथमिक चीज़ें सामने लाए हैं वो भी महत्वपूर्ण है। उसमें खामियां हो सकती है, खामियां तो देखो हो सकती है, लेकिन जो सर्वे का काम मोटा मोटा किया है तो वो थोड़ी सच्चाई तो सामने आ रही है ना, और उसको सरकार को और जनप्रतिनिधियों को रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है, जो आपकी निगाह में आया है, वो संबंधित जनप्रतिनिधियों को और संबंधित अधिकारियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद। कर्मियों को जो बजट आवंटित हुआ इस बार, उसमें 300 करोड़ रुपए कम किए केंद्र सरकार ने। तो एक तरफ तो हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो साफ दिखती, जबकि 3000 करोड़ रुपए बढ़ाने की ज़रूरत थी, जो स्थितियां हमारे सामने हैं। तो मुझे लगता है इस इश्यू पर भी हमको सोचना चाहिए, और अभी भी वक्त है कि सरकार से ये जो बजट में इन्होंने कटौती की है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा, मैं एडवोकेट भी हूँ और आम तौर पे
जो भी इस तरह के काम करते हैं उनकी एक सुरक्षा होती है लेबर कानून से, श्रमिक कानूनों में। लेकिन मैंने 2 केस लड़े, उसमें कोर्ट ने ये माना है कि ये श्रमिक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। जो 1 लाख रुपए कमा रहा महीने का वो तो श्रमिक है, लेकिन जो 5,000 रुपये ले रहा है उसको श्रमिक नहीं माना है। तो यहाँ पर भी हमको सरकार के पास ये मांग ले जानी चाहिए कि इनको श्रमिक का दर्जा दिया जाए। बाकी मुझे लगता है सारी बातें हो चुकी हैं, उनको वापस दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटा सर्वे, और अगर जो सरकार की सुविधा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हर बच्चा आंगनवाड़ी से जुड़ा हो, और जो हम कह रहे हैं ना कि बच्चे का जो कुपोषण की जो स्थिति है, जैसे यूट्यूब ने भी बोला, तो कुछ सवाल हम ऐसे करें कि प्रावधान ये है पर धरातल में ये स्थितियाँ नहीं दिखती है। तो उस तरह का एक छोटा सर्वे, और आजकल टेक्निकली रूप में एक ऐसे फॉर्म बनते हैं जो मोबाइल बेस्ड सर्वे होता है, और वो अपने अपने एरिया में कुछ ऐसे सर्वे हो सकता है। तो वो आपकी जो रिपोर्ट है ना उसको और रिच बना सकती है। जो कुछ सवाल अभी इस रिपोर्ट में थोड़े लग रहे हैं कि और भी साथियों के सवाल है, तो अगर हम कुछ सवाल और ऐड करें और इस रिपोर्ट को ठीक से बनाएं, तो हम एक तो वो सरकार का सजेशन के रूप में दे सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी जनता है, जो लोग जहाँ पे आंगनवाड़ी है, जो ग्राम पंचायत है, वहाँ की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक जनता ये नहीं सोचेगी कि ये हमारा राइट है, अभी तो ये सरकार की सेवा है कि ठीक है मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं। एज ए राइट जब तक नहीं सोचेंगे कि ये हमारा राइट है, हर बच्चे को आंगनवाड़ी का पोषाहार मिलना चाहिए। क्योंकि घरों में वो स्थिति नहीं है, घरों में उनके पोषाहार नहीं मिलता, तभी तो सरकार ने सोचा है कि भाई ये आंगनवाड़ी में मिले और हर बच्चे को मिले। तो वो जो पोषाहार मिलता है उसमें पौष्टिकता है और वो सारे न्यूट्रिशन ने मिलके बनाया है, तो आप सोचें कि वो कितना बच्चे के लिए उपयोगी है। तो उस उपयोगिता को समझना, और फिर ये जो खाद्य सुरक्षा कानून जो अधिनियम है, अपन देखते हैं कि हर बच्चे को खाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को। तो ये कैसे लोग एज ए राइट की तरफ ले कि हमारा अधिकार है, और अगर हमारे गांव में आंगनवाड़ी ठीक नहीं चलती है तो हमारे हर नागरिक की ज़रूरत है। तो हम उसी को लेकर थोड़े काम कर सकते हैं कि कैसे गाँवों में ऐसी मॉनिटरिंग कमेटियाँ बनाएं जैसे और भी होती है, और उस पर भी निगरानी करें कि यहाँ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। अगर गाँव वाले जागरूक होते तो इतनी समस्याएँ आगे नहीं। जागरूक है, लोग जानते हैं लोग, बस उसको थोड़ा सा राइट की तरफ लेने की ज़रूरत है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, और हम सब साथी हैं दाराचंद जी, अगर कहीं कुछ ज़रूरत है तो हम सब साथ में मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू। अप्रिशिएबल है कि डाटा आपने मेहनत करके निकाले हैं, फैक्ट्स जो आए हैं मतलब, लेकिन थोड़ा सा इसलिए कि अपन क्वालिटी फैक्ट्स पे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है पोषण वाला बार बार बात होती है, वो डाटा पूरा अपने एरिया में हम देख सकते हैं कि बच्चों का लंबे स्टैंडर्ड अति कुपोषित और कम कुपोषित और वो कितना है वो अपन इसका और देखें। उसमें देखिए जो हमने मनोराम जी ने भी सवाल उठाया कि हम ये देख लें कि जो मूलभूत 5 या 7 ICDSE सर्विसेज हैं बच्चों के लिए, चाहे वो पूरा पोषण वाली बात है, गर्भवती माताओं को पोषण मिलने वाली बात है। आपने सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गांव का आंगनवाड़ी केंद्र वो केंद्र है जहाँ बच्चा गर्भ में आते ही उसकी देखरेख शुरू होती है। जैसे ही बच्चा गर्भ में आया और आंगनवाड़ी केंद्र में उसका ANC चेकअप शुरू रहता है, रजिस्ट्रेशन शुरू रहता है, उसको सारी सेवाएं वहाँ से मिलनी चाहिए, उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप वहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखना है। एक मूलभूत मुद्दा जो मुझे लगता है उठाने वाली बात है कि अभी NEP में जो हमने क्या किया है, NEP में हम कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूल में मर्ज किया है, स्कूल में मर्ज किया है, और इसकी मॉनिटरिंग स्कूलों को दी गई है। उद्देश्य क्या है, जब आंगनवाड़ी स्कूल से दूर होती है तो हमें ये नहीं पता लगता है कि वहाँ जो प्री प्राइमरी स्कूल बच्चों को दिया जा रहा है उसका स्टेटस क्या है, और अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चा आंगनवाड़ी से तैयार होकर आता है स्कूल के अंदर ही। तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश में जिन बच्चों को आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या प्री प्राइमरी एजुकेशन जो दी जा रही है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होना चाहिए क्या? और उसमें हमारे पास में जो आंगनवाड़ियों के अंदर जो आशाएं हैं या जो सहायिकाएँ हैं, आप उनका स्टैंडर्ड देखिए कि उनका ट्रेनिंग स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, क्या वो काबिल है कि वो बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो फिर लोग क्यों भेजे आंगनवाड़ी के अंदर अगर वो उनको मिलता ही नहीं है वहाँ पर तो एजुकेशन? तो ये सवाल है कि उनका ये सारी चीज़ें उनके मानदेय से भी जुड़ी हुई है कई बार।
कि सरकार कितना उनको देती है, किस तरह की क्वालिटी हम आंगनबाड़ी में भर्ती कर रहे हैं, उनका रेगुलर ट्रेनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग का फॉलोअप हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जैसे हिंदुस्तान जी ने बिल्कुल बता रहे थे कि बहुत सारे घर बनाए हैं और मॉडल आंगनबाड़ी विकसित किए हैं, वो हमारे लिए मॉडल है देखने के लिए कि वहाँ किस तरह से काम हो रहा है। तो सरकार ने बहुत सारा एडोप्ट भी किया है, तो एक तो वो हमें देखने को मिलता है। दूसरा, किसी भी आंगनबाड़ी में आप देखिए, अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की दृष्टि से देखेंगे, सेफ्टी मेजर कहीं पे भी नहीं। आज स्थितियाँ ये है कि गांव का वो शेर, वो क्या बोलते हैं, चीता जो है वो एजी है कि आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर से बच्चे को उठा के ले जा सकता है। इतना सेफ्टी आंगनबाड़ी में नहीं है। बारिश में देखिए, जहाँ बाढ़ आने की स्थितियाँ हैं, बारिश बहुत जगह हो रही है। आपने भी इसमें कहा है कि ज़्यादातर आपको टपकते हुए घर मिल जाएंगे, तो बच्चों की सेफ्टी में अंधेरा है, लाइट व्यवस्था नहीं है, लाइट है तो लाइट आती नहीं है वहाँ पर, पानी हैंडपम्प है लेकिन हैंडपम्प खराब है। ये सारी जो बेसिक नीड्स है, मतलब कम से कम वो तो गवर्नमेंट इंश्योर करे बच्चों के लिए। जो हम बना के कहते हैं मूलभूत सुविधाएं जो देनी है आंगनबाड़ी केंद्र को, ठीक है, पोषण एक मुद्दा है, लेकिन पानी का एक मुद्दा नहीं है, बच्चों के लिए लाइट की व्यवस्था एक मुद्दा नहीं है। मतलब बच्चे बैठेंगे कैसे? आप उनको वो एनवायरमेंट नहीं दे रहे हैं कि जो चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट बच्चों को आंगनबाड़ी में मिलना चाहिए। आज आप देखिए, एक शहर के माता पिता बच्चे को चाइल्ड केयर में छोड़ने के लिए पर डे 200 रुपये देता है पिता, उसका मतलब नौकरी में जाने के मिले, क्यों देता है कि उसको चाइल्ड केयर की सर्विसेज पूरी मिले। तो क्या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में या इतने रिमोट में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, वो बच्चों को अटेंड करते हैं क्या? कि माता पिता मजबूर है, मतलब उसको देख करके वहाँ छोड़ के जाए कि नहीं आंगनबाड़ी में छोड़ूंगा तो मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ है वहाँ पर। तो सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं या नहीं है, ये सारे चीज़ें हैं जो हमें देखने को। दूसरा, जो मिनी आंगनबाड़ी जो खुली है उनकी स्थिति क्या है? अभी पॉपुलेशन का रेशो ट्राइबल में अलग है, रेगिस्तान में अलग है, अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग दिया हुआ है। तो क्या हमारे ट्राइबल में जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर बच्चा आंगनबाड़ी से कवर हो, क्या उस क्राइटेरिया में वो कवर हो रहा है क्या? मतलब अभी भी हमें बहुत सारी आंगनबाड़ी की आवश्यकता है। आप देखिए, कोटड़ा के अंदर सरकार जी बता रहे थे कि अभी भी 23 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है और आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। तो ऐसे गांव भी हैं जहाँ पर आज भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं मिल पाए, बच्चे कवर ही नहीं हो रहे हैं। तो हम डिमांड करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि हमारे हर बच्चे को जो आपने कहा है कवर करने के लिए, बच्चे कवर हो रहे हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सारे इशूज अगर हम, ये कॉमन है, हम सारे लोग जो एनजीओ काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये हो सकता है कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इन मुद्दों को थोड़ा और भी गहनता से उठा सकते हैं और सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। इसमें बोलना चाहता है एनईपी की जो आपने बात की, जो मर्जीकरण कर दिया गया स्कूल का, अंदर आंगनबाड़ी मर्ज कर, इसका उल्टा इफेक्ट भी पड़ा है। जो पहले आंगनबाड़ियाँ शहर के जो बस्ती के बीच में होती थी, स्कूल अगर प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल है वो बाहर है, तो वहाँ फिर बच्चे वहाँ तक नहीं जाते आंगनबाड़ी वहाँ खोलने से। क्योंकि ये सोशल ऑडिट के दौरान में 14-12 उस तरफ गया था, वहाँ देखा कि जो आंगनबाड़ी पहले गाँव के अंदर थी, बस्ती के अंदर थी, वो बाहर जो स्कूल है वहाँ उस आंगनबाड़ी को डाल दिया गया। बीच में कोई नाला पड़ता है, इस तरह कुछ होता है, तो छोटे बच्चों को 2 किलोमीटर इतना दूर भी है, तो जो बच्चे हैं वहाँ जाते हैं। तो धीरे धीरे जो आंगनबाड़ी जैसे वो खत्म होता जा रहा, और जैसे स्कूल में ड्रॉप आउट होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी के बच्चे भी एक तरह से ये एक अलग इशू है। ये इशू है कि हमने बेसिकली देखा कि सोशल ऑडिट में हमने ये चीज़ देखी वो है। और दूसरा लास्ट ये कहना चाह रहे हैं, हम लोगों ने जैसे ये कि आपने स्टडी की है, ये सारे स्टडी हमने तो आपस में चर्चा कर दी है, सारे रिकमेंडेशन भी निकाल के लाए, लेकिन सरकार के सामने हम कैसे प्रस्तुत करें वो सबसे बड़ी चीज़। तो सरकार के बाद देखा जाती है, क्योंकि कई बार हमने प्रथम के साथ भी सर्वे किया था, स्कूल एजुकेशन के बारे में हमने बताया था, ड्रॉप आउट के बारे में बताया, वो चाइल्ड नंबर के बारे में ट्रिपल करके हमने डेटा दिए। तो कलेक्टर साहब बोले कि नहीं साहब ये तो आंकड़े फर्जी, मतलब क्या हमारे डेटा को भी है ना सरकार मानती नहीं है, तो इसलिए क्या है कि हम किस तरह सरकार के सामने इस तरह के डेटा को प्रेजेंट करें इसी रिपोर्ट के आधार पर। क्योंकि आपने जो प्रयास किया अच्छा है, कम से कम एक तरह से एक सैंपल प्रयास है, जैसे आपने सैंपल सर्वे है तो वो जगह आपने किया, तो इसको हम आगे भी और जगह बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग मिलकर कैसे इसको करेंगे, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इनकी जो बातें थी अभी, जैसे ये रिपोर्ट है महिला या किशोरी आयरन की गोलियाँ लेने से हिचक है। तो इस रिपोर्ट अगर ये कोई पूछता है कि 8% आपने किस आधार पर निकाला है, तो अपन इसके लिए वीडियोग्राफी की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि हमने 10 या 20 आंगनबाड़ी में ये वीडियोग्राफी करी है और इतनी महिलाओं ने मतलब बोला है कि मैं टेबलेट खाने से मतलब डर लगता है। तो ये एक तो वीडियोग्राफी रिपोर्ट या फिर जैसे किया हाँ, तो वो रिपोर्ट उस आधार पर एविडेंस हमारे पास वो हर जगह मैं मान रहा हूँ कि आपने जो सर्वे की है
वो धरातल पे सही है या नहीं है ना, वो सारे उसके जो इतना जो आपके पास में है साक्ष्य है वो आपके पास है। लेकिन सर सुनिए, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिला स्तरीय कार्यक्रम में, अब हम क्या आगे करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के सामने अपन रख सकें, प्रेजेंट कर सकें, इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए और वो मुद्दे ही आगे अपन प्रेजेंट करें। क्यों सर, जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों में और दूसरे संगठनों में मिल करके आज ये प्रस्ताव पारित किया कि इन मुद्दों पे सरकार सोचे। क्यों गुप्ता जी, वही तो रखें, तो आप इनको जय कर लीजिए, जो इशू सर आएंगे उनको रख करके वही चीज़ आप आगे इन सब पे हमको जॉइंट रूप से काम करने की आंगनबाड़ी है वो जर्जर अवस्था में है। उन्होंने पंचायत में काफ़ी लिखवाया, मैंने भी पंचायत में लिखवाया, उसके बाद भी उसका एक फर्श सही नहीं कर सका। मतलब वो 10 से 15 दिन 20 दिन में वो कार्यकर्ता दौड़ गई है, हम लोग गाँव के लोग बता रहे हैं, तो भी वो काम नहीं हुआ। फिर हमने एक आंगनबाड़ी देखी जहाँ लोगों की अवेयरनेस भी नहीं है, जैसे आपने बोला कि लोगों में जागरूकता की करने वाली बात भी आ रही है, तो घास ऊपर भी मतलब वो लगी हुई है। प्रशासन को देखना होता है, उनका जो भी सुपरवाइजर होता है और महिला आंगनबाड़ी सुपरवाइजर होता है, उनको देखना होता है, तो नहीं देखा है। आप आंगनबाड़ी पे घास उगती है, उसके अंदर बोतलें पड़ी हुई है, ऐसी स्थिति गाँव में है, तो कहाँ बच्चा हमारा मतलब ये जीवन रेखा का कहाँ वो इस्तेमाल करेगा। एक तो हमको ये चीज़ें सीखने मिली। फिर दूसरा हमको जानने मिला कि आंगनबाड़ी में सहायिका है, सब है, पर एक दूरी वाली बात आती है, निकल के आई कि दूरी जो इम्पोर्टेंट है गाँव में कि पहाड़ी एरियो में अलग अलग बिखरे हुए मकान होते हैं, तो मकान की वजह से वो जाना आने में दिक्कत रहती है। जैसे नाला आपने सच्चा में आया और फिर वहाँ की बेसिक सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, पानी के दिनों में जा नहीं सकते, गर्मियों के दिनों में जा नहीं सकते। बीच में आ जाओ, बीच में फिर बाकी अलग अलग चीज़ें हमने देखने को मिली कि जो टीकाकरण होता है वो भी महिलाओं को बुलाया जाता है, सिर्फ टीकाकरण दे दिया, उसके बाद उसमें संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है। उन लोगों को मीटिंग नहीं हो रही है वहाँ कि आंगनबाड़ी को पहुँचा टीकाकरण, तो वो उनका आखड़ा है तो घर जाकर भी कर देंगे, बुला कर भी कर देंगे, पर उनको प्रॉपर बताना है दवाई कैसे लेनी, क्या लेनी, क्या नहीं लेनी, किस तरह से लेनी है, तो बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत होती है। जैसे हमने ये और चीज़ें जानी कि गाँव में पंचायत का जो जितना नेतृत्व होना चाहिए उतना नेतृत्व आंगनबाड़ी को नहीं है। मेन बड़ी बात तो नेतृत्व उनका जो आंगनबाड़ी पे होना चाहिए वो नहीं है। फिर दूसरा हमने देखा गांव में लोगों में जैसे बच्चों का नाम तो हो गया, प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, नाम हो गया, और वहाँ जो आशा सेवी का जो काम है बच्चों को लेने जाना लाना, तो कहीं कहीं करते ही नहीं। बच्चा एक आया तो बिठा के दे दिया, रसोई है तो खाना नहीं बनाएंगे, ये स्थिति बेसिक चीज़ें देखने मिल गया बच्चाओं में। जो बातें आप बैठिए वैसे हम चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे और आप सबके प्रयास से, आप सबके सहयोग से एक अच्छा डॉक्यूमेंट अपन बढ़ाएंगे ताकि अपन जो एडवोकेसी पर जिस तरह के विचार है उसमें हमें मजबूती मिले और हम जिस उद्देश्य के साथ हम आगे इस रास्ते में बढ़ रहे हैं उसको हम अचीव कर पाए। आप पधारे, आपने सुझाव दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कोशिश करें कि हम कुछ एक नास्तिक व्यवस्था हमने की है तो वो लेकर जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि केजरीवाल को पैसा तो देना ही है।